नमस्कार। मैं डॉक्टर के चतुर्वेदी मेडिकल डिसीजेस के वीडियो की श्रृंखला में आज मैं पुनः एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है बुंदेलखंड के लिए और वो है हाइड्रोसील, स्क्रोटल हाइड्रोसील। पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और जो नियर बाई एरिया महोबा, बांदा, ये जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का स्पेशली, यहाँ पर एक बीमारी बहुतायत से पाई जाती है और पुरुषों में ये बीमारी पाई जाती है। इसको हाइड्रोसील कहते हैं, स्क्रोटल हाइड्रोसील। ये बीमारी यहाँ बहुतायत से पाई जाती है। ये केन नदी का जो क्षेत्र है इसके दोनों तरफ ये बीमारी और अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये मुख्यतः पुरुषों की बीमारी है और बड़े बड़े हम लोग जो देसी भाषा में कहते हैं पोते में सूजन आ गई है, पोते में पानी आ गया है, लोग कहते हैं। और इस तरह से ये बीमारी यहाँ बहुत कॉमन है। यहाँ सर्जन्स के चमकने का जो श्रेय है वो हाइड्रोसील का जो ऑपरेशन सबसे ज़्यादा करते हैं और उससे सर्जन यहाँ चमकते हैं। सर्जिकल फील्ड में ये एक महत्वपूर्ण बीमारी है और यहाँ के सर्जन्स की कहना चाहिए तो ब्रेड एंड बटर भी है। तो हाइड्रोसील का जो कारण है बड़ा अस्पष्ट है। लोग कहते हैं कि ये फाइलेरिया की वजह से होता है, फाइलेरियासिस की वजह से हाइड्रोसील होता है। यस, निश्चित रूप से एक कारण है, पर जो क्रिस्टल क्लियर हाइड्रोसील हैं उनमें फाइलेरियल नहीं पाए जाते हैं और ये अबूझ पहेली है कि हाइड्रोसील यहाँ क्यों ज़्यादा होता है। इसमें कुछ केमिकल्स की एनालिसिस कुछ लोगों ने की है, कुछ लोगों ने माइक्रोस्कोपी से जानने की कोशिश की है, परंतु कोई निश्चित कारण कुछ पता नहीं लग पाया। परंतु इस क्षेत्र में जैसे मॉस्किटोज मिलता है, फाइलेरियासिस, बचूरिया बैंक्रॉफ्टाई बहुत ज़्यादा है, बी मलाई भी बहुत ज़्यादा है, परंतु हाइड्रोसील अभी भी मिस्ट्री है और इसका रीजन इज नॉट, एग्जैक्ट रीजन इज नॉट नोन, बट हाइड्रोसील यहाँ होता जरूर है। दूसरी बात, कभी कभी एक्वायर्ड भी होता है इंग्वाइनल कैनाल में, जो कभी कभी फ्लूइड कनेक्ट रहता है। डिसेंट के टाइम पे टेस्टिस जब डिसेंट होता है तो उसका जो है एट्रोफी नहीं हो पाती है शैक की और पेरिटोनियम से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, तो ऐसे भी हाइड्रोसील पाए जाते हैं। अगर हम लक्षणों की बात करें, बड़ा सिंपल है। छोटे कभी जो राइट और लेफ्ट स्क्रोटम होता है वो बाइलेटरल भी हो सकता है, दोनों तरफ भी पोतों में पानी आ सकता है, एक तरफ भी आ सकता है, तो वो यूनिलैटरल हाइड्रोसील कहलाएगा। बड़े बड़े स्क्रोटम हो जाते हैं और जो ये लोग अपना लंगोट वगैरह पहनते रहते हैं, यहाँ धोती पर्दनी पहनने का ज़्यादा सिस्टम है गांव में। उस पर्दनी में जो कांच लगाते हैं उसमें हाइड्रोसील समझ में नहीं आता है। लोग बांधे रहते हैं, पोटली सी बांधे रहते हैं। इसमें दर्द होता नहीं, इसलिए कोई इसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। और जब वो बहुत बड़े हो जाते हैं तब फिर लोग ट्रीटमेंट के लिए निकलते हैं। आजकल तो लोग पहनावा चूँकि चेंज हो रहा है, पैंट वगैरह पहनते हैं, इसलिए हाइड्रोसील के ऑपरेशन के लिए जल्दी मुखातिब होने लगे हैं। पर पहले तो बहुत मुश्किल से लोग गांव से निकलते थे, इसको बड़ी बीमारी मानते थे। दर्द इसमें नहीं होता है, इसलिए लोग इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते और हाइड्रोसील पाले रहते हैं। सिंपल से टेस्ट हैं, बहुत ही सिंपल टेस्ट है। हम लोगों के टाइम में तो पहले सोनोग्राफी नहीं थी, तो हम लोग ट्रांस इल्यूमिनेशन
से ही पता लगा लेते थे कि ये हाइड्रोसील है। और सिंपल एग्जामिनेशन में अगर कफ इम्पल्स नहीं है, हर्निया अलग समझ में आ जाता है कफ इम्पल्स से, और हाइड्रोसील ट्रांसइल्यूमिनेशन से समझ में आ जाता है। अब तो सोनोग्राफी आ गई है, अल्ट्रासाउंड आ गया है। अल्ट्रासाउंड से वी कैन से कि ये जो है हाइड्रोसील है, इसमें फ्लूइड इतना है, फ्लूइड की मात्रा का भी पहले से ही पता लग जाता है। बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है। लोग डरते बहुत हैं, मान्यताएं फैली हुई हैं। कुछ लोग, एक मान्यता यहाँ हमारे समाज में व्याप्त है कि कान की बाली पहनने से हाइड्रोसील नहीं होता। एक मान्यता हमारे समाज में फैली है, गलत है परंतु है। दूसरी बात, टैपिंग एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। अगर हाइड्रोसील में अब टैपिंग अपन करें, पानी निकाल दें और उसमें एक स्क्लेरोजिंग एजेंट डाल दें तो कुछ हाइड्रोसील ठीक हो जाते हैं और दोबारा नहीं भी होते। पर अगर परमानेंट क्योर की बात करें तो ईवर्जन ऑफ सैक, जो स्कूटम में सैक होता है उसका ईवर्जन अगर कर दिया जाए, क्योंकि वो जो सैक की इनर वाल है वही फ्लूइड सिक्रीट करती है, और उसको ईवर्ट कर दिया तो निश्चित रूप से फिर फ्लूइड का कनेक्शन नहीं होता है। सिंपल सा ऑपरेशन है, 15-20 मिनट का, नॉट लोकल में होता है, बेहोश करने की आवश्यकता नहीं है, और कॉर्ड में लॉक करके आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और इसको मरीज को भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है, घर में रहे, बाद में एक बार ड्रेसिंग के लिए आवे, अगर ड्रेन डालते हैं, नहीं डालते हैं तो कोई बात ही नहीं है, और उसके बाद 10 मिनट आगे काटिए और मरीज स्वस्थ हो जाता है। तो ये जो है MP हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक स्कीम भी निकाली हुई है जिसके तहत जगह जगह हमको हाइड्रोसील का सर्वे करना है। हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता सर्वे करके आते हैं, और यूजुअली यहाँ सर्दियों में ऑपरेशन का ट्रेंड है तो लोग ऑपरेट कराते हैं। काफ़ी हाइड्रोसील ऐसे लोग निजात पा चुके हैं, और निश्चित रूप से बड़े पोते लेके चलने का कोई संदर्भ नहीं है। कभी चोट लग सकती है तो हेमेटोसील हो जाएगा, अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया तो बायोसील हो जाएगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। इसलिए जब तक ये सामान्य रूप में है उसके पहले हमें ऑपरेशन करा लें। मेरा मैसेज यही है इस वीडियो के थ्रू कि जिन लोगों को हाइड्रोसील है वो तुरंत आके अपना ऑपरेशन करावें, और ये कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है, और बीमारी को पालने से कोई संदर्भ नहीं है, और निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जितनी जल्दी से जल्दी हो अपना ऑपरेशन करा लेना चाहिए। धन्यवाद।